ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बेसिक से, ठीक है। तो बेसिक में हम देखेंगे HTTP। तो स्टार्ट करते हैं। HTTP, तो हमें इतना आइडिया आप सबको होगा कि कोई भी हम अगर वेबसाइट एक्सेस करें, ठीक है, तो वो डायरेक्टली HTTP के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे एक यूज़र है एंड हमें एक वेब एप्लीकेशन एक्सेस करना है। तो ये वेब एप्लीकेशन एक्सेस करने के लिए हम एक प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि है हमारा HTTP। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, बस एक ही प्रोटोकॉल नहीं है। वेब सॉकेट दूसरा प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम अगेन वेब एप्लीकेशंस एक्सेस कर सकते हैं, बट मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमन मेथड HTTP प्रोटोकॉल ही है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं HTTP वर्सेस HTTPS के बारे में। तो दोनों में डिफरेंस बेसिकली क्या है, इतना आपको पता चल गया। ये जो प्रोटोकॉल है वेब एप्लीकेशन एक्सेस करने के लिए होता है। अब हम HTTP के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। जो HTTP है ये अनइनक्रिप्टेड प्रोटोकॉल है, ठीक है, मतलब यहाँ से कोई भी अगर डेटा जाएगा, किसी को शायद कुछ डाउट। ओके सर, हाँ, यहाँ से कोई भी अगर डेटा जा रहा है इस वेबसाइट में, चाहे वो लॉगिन डेटा हो या फिर कोई भी सेंसिटिव डेटा हो, वो डेटा सारा का सारा प्लेन टेक्स्ट में जाएगा, ठीक है। और अगर कोई भी इस रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर रहा है तो वो ये सारा डेटा को देख पाएगा, उसको अल्टर भी कर पाएगा, देन आगे फॉरवर्ड कर पाएगा, ठीक है। तो ये एक ड्रॉबैक है HTTP में। अगेन इसी की वजह से एक नया प्रोटोकॉल डेवलप हुआ, ठीक है, या आप कह सकते हैं एक सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP प्रोटोकॉल डेवलप हुआ, तो जिसको हम कहते हैं HTTPS। दोनों काम सेम करते हैं, बट HTTPS में डिफरेंस क्या है, कोई भी अगर आप डेटा शेयर कर रहे हो, मतलब सेंड कर रहे हो, ठीक है, सर्वर के पास, तो आपका जो डेटा है इंस्टेड ऑफ वो प्लेन टेक्स्ट में जाए, आपका जो डेटा है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा एंड कोई भी इस डेटा को इंटरसेप्ट करके देख नहीं पाएगा, डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया बेसिक डिफरेंस इन HTTP एंड HTTP। तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट? सचिन, आदर्श, ज्योति। अब हम थोड़ी बहुत HTTP एंड HTTPS फ्लो के बारे में बात कर लेते हैं कि डेटा कम्युनिकेट कैसे होता है या फिर डेटा ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे HTTP के बारे में। तो यहाँ पे जैसा कि अगर मैं दिखा दूँ, यह हमारा HTTP है, ठीक है। डेटा ऐसे ट्रांसमिट होता है। सबसे पहले यहाँ पे एक यूज़र है, ठीक है। एक मिनट। सबसे पहले यहाँ पे एक हाँ, सबसे पहले यहाँ पे एक यूज़र है, ठीक है। अगर यूज़र ने कोई भी वेबसाइट ब्राउज़र पे एंटर किया, तो आपका ब्राउज़र फर्स्ट चेक करेगा आपके सिस्टम के ETC फ़ोल्डर को, ठीक है। ETC फ़ाइल या फ़ोल्डर, अगर ETC फ़ाइल या फ़ोल्डर में इस वेबसाइट, सॉरी,
अच्छा, it is not visible for you? Okay, let me do this again, huh? Just wait a minute. Okay. Yeah, now it's visible. Okay. Yeah. Okay, let me draw this again. तो यहाँ पे एक यूज़र है, ठीक है? कोई भी यूज़र अगर वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता है, तो यहाँ पे ये एक वेबसाइट है। ब्राउज़र पे वेबसाइट का नाम एंटर किया। अब ब्राउज़र स्पेसिफिकली पहले क्या करेगा, आपके सिस्टम में एक होस्ट फाइल होता है, जहाँ पे सारे जो वेबसाइट्स हैं, उसके आईपीज़ रहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है? ब्राउज़र आपके होस्ट फाइल को पहले चेक करेगा। अगर ब्राउज़र को होस्ट फाइल में ये वेबसाइट का आईपी मिल गया, तो वो डायरेक्ट सर्वर को रिक्वेस्ट शेयर कर देगा। अगर नहीं मिला, तो ब्राउज़र क्या करेगा, डीएनएस के पास एक रिक्वेस्ट भेजेगा और डीएनएस उसको पर्टिकुलर वेबसाइट के अकॉर्डिंग आईपी दे देगा, ठीक है? एंड देन ब्राउज़र ये आईपी लेके सर्वर को कम्युनिकेट करेगा या फिर कनेक्ट करेगा। देन सर्वर रिसीव करेगा रिक्वेस्ट एंड उसके बाद सर्वर अपना मेन पेज भेजेगा, जो कि स्लैश के बाद आता है ना, रूट पेज जिसको बोलते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये इंडेक्स डॉट पीएचपी एचटीएमएल यही रहता है। एंड ब्राउज़र जो है इसको रिसीव करेगा एचटीएमएल सीएसएस के फॉर्म में एंड हमें रेंडर करके यहाँ पे दिखा देगा। तो इतना क्लियर है आप सबको? हाँ, कोई डाउट इसमें? तो ये है हमारा एचटीटीपी का फ्लो। एचटीटीपी में ऐसे बड़ा फ्लो रहता है। अब हम इस पे एक चीज़ नोट करते हैं, अगर ये हमारा सर्वर हो गया, ठीक है? सर्वर में डिफरेंट लोकेशंस होते हैं, ओके? सर्वर में हमारे क्या रहते हैं, डिफरेंट लोकेशंस रहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक लोकेशन हो गया इमेज के लिए, यहाँ पे एक लोकेशन हो गया फाइल के लिए, यहाँ पे एक लोकेशन हो गया वीडियोज़ के लिए। तो ये जो लोकेशंस है, ये पर्टिकुलर लोकेशंस में जाने के लिए या फिर ये पर्टिकुलर लोकेशंस में जो फाइल है, उसको एक्सेस करने के लिए हम यूआरएल यूज़ करते हैं, ठीक है? इतना क्लियर है? यहाँ पे हमने क्या लिखा, वेबसाइट का नाम लिखा, तो सिंपली हमें सर्वर का एड्रेस मिल गया। अब इस सर्वर में जो फाइल्स हैं, वो फाइल एक्सेस करने के लिए हमें फाइल का पाथ देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा वेबसाइट हो गया, उसके बाद स्लैश, मान लीजिए फ़ोल्डर ए है, फ़ोल्डर ए के अंदर एक वन नाम का वीडियो है, तो बस अगर आप इसको देंगे एज़ अ यूआरएल, तो आपका ब्राउज़र क्या करेगा, इस सर्वर से ये पर्टिकुलर फाइल एक्सेस कर देगा, ठीक है? कोई डाउट? हाँ, हाँ। तो ये सेम है, ठीक है? आदर्श ज्योति क्लियर है? तो इसको हम बोलते हैं यूआरएल। कोई भी रिसोर्स है, वो यूआरएल के थ्रू ही एक्सेस होता है। अब यहाँ पे यूआरएल के कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला कंपोनेंट है स्कीम, ठीक है? स्कीम मतलब प्रोटोकॉल्स। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एचटीटीपी यूज़ हो रहा है। बहुत सारी स्कीम्स होते हैं, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, एफटीपी, फाइल, ये सारी स्कीम्स है, ठीक है? तो यहाँ पे स्कीम हमारा है एंड यहाँ पे हमारा है यूज़र नेम एंड पासवर्ड। इस तरह से हम लॉगिन परफॉर्म भी करते हैं। जैसे आप एफटीपी में लॉगिन करना चाहते हो, आरडीपी में लॉगिन करना चाहते हो, तो लॉगिन इस तरह से होता है। हम एक यूज़र नेम देते हैं यहाँ पे, उसके बाद कॉलन के बाद पासवर्ड देते हैं, उसके बाद एट द रेट हम साइन लगाते हैं, उसके बाद हमारा जैसे एफटीपी है तो हम आईपी देंगे, आरडीपी है तो हम आईपी देंगे, उसके बाद हमारा पोर्ट स्पेसिफाई करते हैं यहाँ पे। उसके बाद कनेक्शन स्टेबल होता है, ठीक है?
तो यहाँ पे हमारा है यूज़र नेम पासवर्ड, हमारा होस्ट के बाद हमारे पास यहाँ पे है प्रोटोकॉल जो कि 80, उसके बाद स्लैश हमारे पास यहाँ पे पाथ है, हमें इस लोकेशन में जाना है। देन हमारे पास एक क्वेरी स्ट्रिंग है। क्वेरी स्ट्रिंग मतलब हम इस पाथ के साथ सर्वर पर कुछ डेटा शेयर करना चाहते हैं या फिर सेंड करना चाहते हैं, तो वो डेटा हम कैसे सेंड करेंगे? क्वेरी स्ट्रिंग की हेल्प से सेंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक डेटा सेंड हो रहा है सर्वर के पास। डेटा यहाँ पे क्या है? लॉग इन ट्रू। तो ये बूलियन बेस्ड वैल्यू है, इसके थ्रू सर्वर अपना लॉजिक परफॉर्म करके लॉग इन रिक्वेस्ट वैलिड या इनवैलिड गेस करेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है फ्रैगमेंट। अब फ्रैगमेंट क्या है? फ्रैगमेंट ये बताता है कि आप कौन से पेज में हो। फॉर एग्जांपल XYZ वेबसाइट, आपने देखा होगा हैशटैग अबाउट अस, है ना? हैशटैग कॉन्टैक्ट अस। तो फ्रैगमेंट ये बताता है कि आप पेज के अंदर कौन से सेक्शन में हो। यूआरएल पार्ट क्लियर है? किसी को कोई डाउट? आदर्श, ज्योति, सचिन? ओके। तो ऐसे हम रिसोर्स को एक्सेस करते हैं। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, टीम के बारे में दिया हुआ है, होस्ट के बारे में दिया हुआ है, हमने इसको कवर कर लिया। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये है, अ, मेरा स्क्रीन विजिबल है अभी? हाँ, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिख रहा है ना? दिख रहा है? ओके, 1 मिनट। हाँ, मेरा स्क्रीन तो दिख रहा है ना अब? हम मान लेते हैं यहाँ पे एक वेबसाइट है, ठीक है? आपको एक्सेस करना है। लेकिन ये वेबसाइट प्राइवेट है। प्राइवेट इन द सेंस कि ये वेबसाइट का जो आईपी है वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। तो आप इस वेबसाइट को कैसे एक्सेस करोगे? तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट का आईपी मांगना पड़ेगा। उसके बाद आप इस वेबसाइट के जो आईपी है अपने ईटीसी फाइल में ऐड करेंगे। देन आप डायरेक्टली इस वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे। जैसे ही आप इस वेबसाइट का आईपी अपने ईटीसी पाथ पे डालेंगे, आप जो डीएनएस क्वेरी है उसको आप बाईपास कर देंगे, ठीक है? क्योंकि आईपी, हाँ, क्योंकि आईपी आपके सिस्टम में ऑलरेडी मिल गया ब्राउज़र को, तो वो डीएनएस के पास क्वेरी करने नहीं जाएगा। ठीक है? इसीलिए हम प्राइवेट वेबसाइट्स के जो आईपी होते हैं वो होस्ट फाइल में हम ऐड करते हैं। ये हम विंडोज़ में भी कर सकते हैं एंड लाइनक्स में भी कर सकते हैं। बिल्कुल। 1 मिनट। जैसे यहाँ पे एक यूज़र है, मुझको ये वेबसाइट एक्सेस करना है, बट ये वेबसाइट प्राइवेट है। ये आपका कंप्यूटर है। अब आप क्या करेंगे, हर एक वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? आईपी चाहिए होता है। लेकिन ये वेबसाइट प्राइवेट है तो इसका आईपी पब्लिकली अवेलेबल नहीं रहेगा। तो आप क्या करोगे? इस वेबसाइट का आईपी आप माँगोगे एंड इस वेबसाइट का आईपी आप अपने कंप्यूटर में एक लोकेशन होता है ईटीसी होस्ट, वहाँ पे आप इसका आईपी ऐड करोगे, तो कंप्यूटर को पता चल गया अच्छा ये आपका आईपी है। एंड जैसे ही आप अपने इस वेबसाइट का नाम डालोगे, आपका जो सिस्टम है वो होस्ट फाइल में जाएगा, फिर वहाँ पे चेक करेगा ये पर्टिकुलर आईपी
किस डोमेन के रिगार्डिंग रजिस्टर्ड या फिर असाइन किया गया है। देन सिस्टम को पता चल जाएगा ओके ये डोमेन है, ये आईपी है। देन सिस्टम क्या करेगा, डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर लेगा। ठीक है। कोई डाउट इसमें? तो इस तरह से हम डीएनएस क्वायरी को बाईपास कर सकते हैं। हमें बस आईपी डालना होता है। अब देख लेते हैं वो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे आईपी हो गया एंड हमें वेबसाइट का नाम डालना पड़ेगा। ये वेबसाइट का नाम है, ये आईपी है। ब्राउज़र या फिर आपका सिस्टम पहले होस्ट फाइल में जाएगा, आईपी को देखेगा, वेबसाइट को देखेगा एंड उसके बाद रिस्पॉन्डिंग आईपी को देखेगा। उसके बाद डायरेक्ट सर्वर के साथ या फिर वेबसाइट के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट कर लेगा। ठीक है, इतना क्लियर है? अब हम बात करते हैं HTTPS के बारे में। हमें ये पता चल गया कि HTTP और HTTPS में डिफरेंस क्या है, फाइल कैसे एक्सेस होता है सर्वर के थ्रू, या फिर कैसे हम सर्वर से फाइल रिट्रीव करते हैं, होस्ट फाइल क्या है। अभी हम बात कर लेते हैं HTTPS के बारे में। हमने फर्स्ट HTTP का फ्लो देखा, अब हम देखते हैं HTTPS का फ्लो कैसे रहता है। HTTPS का फ्लो थोड़ा डिफरेंट रहता है। यहाँ पे ये हमारा HTTPS का फ्लो है। अगेन यहाँ पे यूज़र है, यहाँ पे यूज़र है एंड ये हमारा सर्वर है। HTTP में क्या रहता था, इंक्रिप्शन नहीं रहता था, इसीलिए डायरेक्टली कम्युनिकेशन हो जाता था अगर हम डीएनएस क्वेरी को हटा दे तो। लेकिन HTTPS में इंक्रिप्शन है, तो यहाँ पे आपका इंक्रिप्शन परफॉर्म हो। सबसे पहले आप वेबसाइट का नाम जो भी है ब्राउज़र में डालोगे, फिर ब्राउज़र डीएनएस क्वेरी करके सर्वर का आईपी लेगा। उसके बाद ब्राउज़र एक रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को, सर्वर वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा एंड सर्वर एक रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, तो ये आपका कनेक्शन है। उसके बाद आपका हैंडशेक होगा, यहाँ पे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन सब यहीं पे होगा। तो हैंडशेक होने के लिए क्या होता है, जो आपका जो क्लाइंट है, क्लाइंट सर्वर को एक हेलो मैसेज भेजेगा, सर्वर भी एक हेलो मैसेज भेजेगा। इस हेलो मैसेज के साथ सर्वर की एक्सचेंज करेगा, जो भी इसके पास SSL TLS की रहेगा। उसके बाद ब्राउज़र या फिर जो आपका वेबसाइट है वो इस सर्टिफिकेट को देखेगा। के बाद ब्राउज़र या फिर जो वेबसाइट है वो अपना सर्टिफिकेट भेजेगा सर्वर के पास। देन सर्वर इसको पढ़ेगा, वेरीफाई करेगा, देन उसके बाद आपका हैंडशेक लास्ट में एंड हो जाएगा एंड उसके बाद आपका सिक्योर कम्युनिकेशन स्टेबल हो जाएगा। फिर यहाँ से आप अपना जो भी डेटा है आप ट्रांसफ़र करोगे तो वो इनक्रिप्टेड रहेगा। ये बात आपको समझ में आ गया? यहाँ पे कोई डाउट? क्या चाहिए? मैं समझा नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, ये पता नहीं चलेगा।
जो HTTPS प्रोटोकॉल है इसी में सर्टिफिकेट एम्बेडेड रहता है, सर्वर बस इस सर्टिफिकेट को डिक्रिप्ट करके देखता है। किसी को और डाउट? आदर्श, ज्योति, सचिन। अब हम देखते हैं यहाँ पे सीन क्या रहता है। कनेक्शन जब स्टेबल होता है ना, तो जैसा कि क्लाइंट एक हेलो मैसेज भेजता है। अब इस हेलो मैसेज में क्या रहता है, इस हेलो मैसेज में आ, जो ब्राउज़र है वो कौन सा क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम सपोर्ट करेगा, कौन सा प्रोटोकॉल सपोर्ट करेगा, TLS वर्जन, SSL वर्जन, कौन सा ब्राउज़र सपोर्ट करेगा, वो इन्फॉर्मेशन रहता है। एंड उसके बाद सर्वर इसी चीज़ को एक्सेप्ट करता है, पढ़ता है, एंड देन सर्वर एक रिस्पॉन्स में हेलो मैसेज शेयर करता है। एंड इस हेलो मैसेज में सर्वर जो ब्राउज़र का कैपेसिटी है इसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें शेयर करता है। यहाँ पे इनक्रिप्शन प्रोटोकॉल कौन सा होना चाहिए, साइफर शूट कौन सा होना चाहिए, ब्राउज़र के बेसिस पे शेयर करता है। एंड इसी के साथ साथ सर्वर अपना SSL सर्टिफिकेट भी शेयर करता है। देन ब्राउज़र इसको ऑब्वियसली रीड करेगा, डिपेंडेंसीज चेक करेगा। जब सब कुछ क्लियर हो जाए तो ब्राउज़र अपना सर्टिफिकेट भी सर्वर को शेयर करेगा। एंड उसके बाद सर्वर वेरीफाई करेगा वेबसाइट जेन्युइन है नहीं है, ऑथेंटिक है नहीं है। उसके बाद इनक्रिप्शन हैंडशेक यहाँ पे होगा। उसके बाद यहाँ पे हैंडशेक होगा। हैंडशेक होने के बाद आपका सिक्योर कनेक्शन यहाँ पे स्टेबल हो गया। एंड अभी आप जो भी डेटा शेयर करोगे, जो भी डेटा सेंड करोगे, वो सिक्योरली होगा। अगर आप डायरेक्ट HTTP भी एंटर करते हो तो आपका वो डायरेक्ट HTTPS में रीडायरेक्ट हो जाएगा इजीली, ऑटोमेटिकली। ओके, इतना क्लियर है? तो ये हमारा HTTPS का फ्लो है। अभी हम बात करते हैं HTTP एंड HTTPS में जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो दिखता कैसे है। सबसे पहले हम बात करेंगे HTTP के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे HTTPS के बारे में। ये एक लॉगिन रिक्वेस्ट है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो प्रोटोकॉल कौन सा यूज हो रहा है, यहाँ पे प्रोटोकॉल यूज हो रहा है HTTP। ठीक है, यहाँ पे प्रोटोकॉल HTTP यूज हो रहा है। ये हमारा IP है, ये हमारा डेस्टिनेशन सॉरी ये हमारा होस्ट IP है, एंड ये हमारा डेस्टिनेशन IP। अब अगर कोई भी डेटा HTTP यूज करते हुए ट्रांसमिट होगा तो आप इसको इंटरसेप्ट कर सकते हो। हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं, जैसे वायरशार्क हो गया, एक बहुत ही कॉमन टूल है। इसके थ्रू आप नेटवर्क में जो भी पैकेट्स जा रहा है उसको आप इंटरसेप्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो, पैकेट को यहाँ पे इंटरसेप्ट किया जा रहा है, यहाँ पे प्रोटोकॉल शो हो रहा है, एंड यहाँ पे जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है सर्वर पे वो शो हो रहा है। तो यहाँ पे यूज़र नेम शो हो रहा है, यहाँ पे पासवर्ड शो हो रहा है ना। तो सेम इसी तरह आपका पैकेट इंटरसेप्ट होके कोई भी ये क्रेडेंशियल को यूज़ कर सकता है, इवन दो यहाँ पे चेंज भी कर सकता है। तो ये बहुत ही एक डेंजरस बात है HTTP के लिए। ये आपको समझ में आ गया? अब हम देखते हैं HTTPS के बारे में। यहाँ पे कोई डाउट किसी को? सॉरी, आप थोड़ा लाउड बोलिए, एक्चुअली मुझको थोड़ा कम वॉइस आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारा HTTP प्रोटोकॉल यूज़ होके कोई डेटा शेयर हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है सर्वर के पास।
बीच में हमने क्या किया, कोई भी एक इंटरसेप्टर टूल यूज़ करके ये पैकेट को हमने इंटरसेप्ट कर लिया। जब हम पैकेट को इंटरसेप्ट करेंगे, तो अगर ये प्रोटोकॉल वल्नरेबल होगा, जैसे इस केस में एचटीटीपी है, जो कि प्लेन टेक्स्ट प्रोटोकॉल है, तो इसके अंदर जो भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम प्लेन टेक्स्ट में देख पाएँगे। यहाँ पे हमारे केस में यूज़र नेम एंड पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में ट्रांसमिट हो रहा है, तो हम वो देख पाएँगे। ठीक है? तो ये हमारा रहा एचटीटीपी के बारे में। अब हम बात करते हैं एचटीटीपीएस में सेम चीज़ कैसे दिखता है। तो सेम लॉगिन रिक्वेस्ट हमारे पास यहाँ पे एचटीटीपीएस में है। अगेन एचटीटीपीएस में हमारा प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ हो रहा है? टीएलएस वर्जन 1.2 यूज़ हो रहा है। सेम डेटा को अगर हम देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह से डेटा मिलेगा। ये एक लॉगिन रिक्वेस्ट है, लेकिन ये इनक्रिप्ट होके जा रहा है। आपको दिखाई दिया? तो ये इनक्रिप्ट होके जा रहा है, तो ये बहुत ही सिक्योर है। इसको कोई डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। ये रहा आपका एचटीटीपीएस। हाँ, अगर ये जो टीएलएस एन्क्रिप्शन ये यूज़ हो रहा है, अगर ये वल्नरेबल हो गया तो हम डाउनग्रेड अटैक परफॉर्म करके इसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं। कोई डाउट? अब हमारे पास एक बहुत ही ईज़ी मेथड है। हम सिक्योर वेबसाइट एंड अनसिक्योर वेबसाइट को कैसे आइडेंटिफाई कर लें, जो वेबसाइट एचटीटीपीएस यूज़ करती है एंड जो वेबसाइट एचटीटीपी यूज़ करती है। तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड है। आप कोई भी ब्राउज़र पे जाइए, वेबसाइट का नाम लिखिए, यहाँ पे एक लॉक का आइकॉन बनेगा, तो दैट मीन्स ये वेबसाइट एचटीटीपीएस सिक्योर्ड है। अगर आप इस लॉक पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको आपके पास यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा, कनेक्शन इज़ सिक्योर, जो कि इंडिकेट करेगा कि जो भी कनेक्शन है सर्वर एंड आपके बीच वो सिक्योर रहेगा। तो हम बात करते हैं सिक्योर डीएनएस एंड नॉन सिक्योर डीएनएस के बारे में। तो हमने अभी तक क्या देखा? हमने अभी तक देखा डीएनएस क्वेरी कैसे जा रहा है ना? अब हम थोड़ा सिक्योर एंड नॉन सिक्योर डीएनएस के बारे में देख लेते हैं। अगेन ये वेबसाइट है, ठीक? मान लीजिए आप डीएनएस क्वेरी कर रहे हैं, तो प्रोटोकॉल आपने एचटीटीपी यूज़ किया हुआ है। आपका जो यहाँ पे डेटा जाएगा ना, वो डेटा तो 100% सिक्योर रहेगा, कोई देख नहीं पाएगा। लेकिन आप कौन-सा वेबसाइट पे रिक्वेस्ट दे रहे हो, वो तो विज़िबल रहेगा। इस केस में मैं एग्ज़ाम्पल डॉट कॉम ले लेता हूँ। तो जो एग्ज़ाम्पल डॉट कॉम है, ये तो विज़िबल रहेगा। वेबसाइट का नाम तो विज़िबल रहेगा, जो इंटरसेप्ट करेगा वो भी देख पाएगा। लेकिन वेबसाइट के अंदर जो डेटा जा रहा है ना, वो एन्क्रिप्ट हो जाएगा, तो वो कोई देख नहीं पाएगा। इतना बात समझ आ गया? ये नॉर्मल डीएनएस के केस में होता है। बट आजकल हमारे पास थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है, तो हम नॉर्मल की जगह सिक्योर डीएनएस भी यूज़ करते हैं। तो सिक्योर डीएनएस में बेसिकली होता क्या है? अगेन एक कंप्यूटर, एक सर्वर, आपका जो डीएनएस क्वेरी है एग्जाम्पल डॉट कॉम, ये आपका इनक्रिप्ट होके जाएगा, तो कोई देख नहीं पाएगा। मान लीजिए ये डीएनएस क्वेरी है। अब अगर इसको कोई देख भी लेगा तो वो समझ नहीं पाएगा कि ये क्या है।
ये डीएनएस क्वेरी आपका डीएनएस सर्वर के पास जाएगा। डीएनएस सर्वर इसको डिक्रिप्ट करेगा, आईपी फाइंड करेगा एंड इस पैकेट को फिर से इनक्रिप्ट करेगा, आपके ब्राउज़र को शेयर कर देगा। आईपी मिल गया, अब ये है, आपके ब्राउज़र को शेयर कर दिया। देन उसके बाद आपका जो ब्राउज़र है, वो आपके सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजेगा एंड सिक्योर कम्युनिकेशन स्टेबल करेगा। ये आप लोग को समझ में आ गया? सिक्योर डीएनएस एंड नॉन सिक्योर डीएनएस ऐसे काम करता है। हाँ, सिक्योर डीएनएस के टाइम में आप वेबसाइट कौन-सा विज़िट हो रहा है वो भी नहीं देख पाएँगे। हमारे पास कुछ सिक्योर डीएनएस है जैसे गूगल क्लाउडफ्लेयर, आप वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सिक्योर डीएनएस कैसे सेटअप करना है ये भी है। आपके अपने जो रिज़ॉल्वर फाइल होता है हर एक सिस्टम पे, उस पे बस आपको सिक्योर एंड नॉन सिक्योर डीएनएस का बस अ, आपको ये आईपी सेट करना है, ठीक है? जो कि डीएनएस सर्वर का आईपीओ रहता है। अब हम बात करते हैं कर्ल के बारे में। अच्छा, किस-किस को पता है कर्ल क्या है? हेलो? कर्ल एक टूल है जिसके थ्रू हम वेब एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं। हमारे पास वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए 2 तरीके हैं मेनली, एक है हमारा ब्राउज़र एंड दूसरा है हमारा कर्ल, के थ्रू हम वेबसाइट को एक्सेस कर पाएँगे। कर्ल का फुल फॉर्म है क्लाइंट यूआरएल एंड यूआरएल आपको पता है क्या है? यूआरएल के थ्रू हम कोई भी रिसोर्स को एक्सेस करते हैं। की स्टैंड्स फॉर क्लाइंट। पेन टेस्टिंग में हम मेनली क्या फ़ोकस करते हैं, हमें बस रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स देखना रहता है एंड ये चीज़ हम बर्प के बिना भी देख सकते हैं। हम कर्ल को यूज़ करके ये चीज़ देख सकते हैं। ब्राउज़र में भी ये चीज़ देख सकते हैं लेकिन कर्ल थोड़ा-सा फ़ास्ट है एज़ कम्पेयर टू ब्राउज़र। अब कर्ल फ़ास्ट क्यों है? जो कर्ल है, ये आपका जो ब्राउज़र में एचटीएमएल, सीएसएस रेंडर होता है, ये रेंडर नहीं करता। कर्ल सिंपली क्या करता है, आपका जो एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट जो भी फ़ाइल है, वो एज़ इट इज़ रॉ डेटा या फिर रॉ फॉर्मेट में प्रिंट कर देता है एंड इसीलिए ये थोड़ा फ़ास्ट है एज़ कम्पेयर टू ब्राउज़र। इतना क्लियर है आपको? तो कर्ल के कुछ कमांड्स होते हैं, जिनके थ्रू हम वेब एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाते हैं। सबसे पहले अगर किसी भी वेबसाइट को अगर आपको एक्सेस करना हो, तो पहले आप कमांड डालेंगे कर्ल स्पेस एंड वेबसाइट का नाम। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के लिए मैं एक डाल रहा हूँ कर्ल के बाद example.com। अगर मैं इसको एंटर करूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास example.com वेबसाइट आ जाएगा, लेकिन ये एचटीएमएल, सीएसएस फॉर्मेट में है, ये रेंडर नहीं हो रहा है। इसीलिए ये फ़ास्ट है। ये आपको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट?
अब मान लीजिए हम कर्ल यूज़ क्यों करेंगे? पेन टेस्टिंग में क्या होता है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एचटीएमएल फाइल में कोई लिंक है, तो कर्ल का यूज़ करके हम डायरेक्टली उसको देख पाएँगे। कोई जावास्क्रिप्ट का फाइल अगर यहाँ पे है, तो हम डायरेक्टली उसको देख पाएँगे। तो इसके लिए हम कर्ल यूज़ करते हैं। रिक्वेस्ट हेडर, रिस्पॉन्स हेडर, ये सारी चीज़ें हम कर्ल के थ्रू ही देख पाएँगे, जो कि हम आगे सीखेंगे। कर्ल के थ्रू आप वेबसाइट में से कोई भी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बताऊँ, अगर मैं मेरा लोकेशन, अगर मैं डेस्कटॉप में जाऊँ, और अगर मुझको एक फ़ाइल डाउनलोड करना हो, तो उसके लिए हम ये कमांड दे सकते हैं, कर्ल कैपिटल ओ, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, मैंने कर्ल कमांड टाइप किया, उसके बाद कैपिटल ओ मैंने दिया एंड मेरा वेबसाइट का नाम, मैंने एंटर किया। अब यहाँ पे देखिए मेरा जो वेबसाइट है, सॉरी, मेरा जो ये वेबसाइट है, ये डाउनलोड हो गया, यहाँ पे है। अगर मैं दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे है, कर्ल रिस्पॉन्स। अगर मैं इसको ओपन करूँ, तो यहाँ पे आपको दिखेगा इस वेबसाइट में जो भी एचटीएमएल सीएसएस कंटेंट है वो है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप एक बात नोट करिए, हमने कर्ल कैपिटल ओ कमांड दिया, हमारा जो वेबसाइट है वो सॉरी, हमारा जो फाइल है वो इस वेबसाइट के नाम पे डाउनलोड हो गया। अगर आपको खुद का कस्टम फाइल नेम देना हो, तो आप उसके लिए स्मॉल ओ का यूज़ करेंगे। जैसे इस केस में मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको पहले कमांड दिखा देता हूँ। एक मिनट। यहाँ पे स्मॉल ओ यहाँ पे है, आपको सिंपली स्मॉल ओ यूज़ करना है। इस केस में मैं आपको दिखा देता हूँ। देन आप भी अगर डालेंगे कर्ल हेल्प और कर्ल में, कमांड इसका ये कर्ल, देन हम फाइल का नेम दे देते हैं। उसके बाद हम एंटर करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फाइल डाउनलोड हो गया। मैंने फाइल नेम यहाँ पे क्या दिया, कर्ल रेस्पॉन्स डॉट टी एक्स टी, यहाँ पे हमारा आ गया रेस्पॉन्स डॉट टी एक्स टी फाइल। अब एक बात आप नोट कीजिए, जब भी हम कर्ल यूज़ करके कुछ भी डाउनलोड कर रहे हैं, चाहे वो वेबसाइट का रिस्पॉन्स हो या फिर कोई फाइल हो, हमारे पास ये स्टेटस आ रहा है कि कितना परसेंट डाउनलोड हुआ एंड नहीं हुआ। हम इसको हाइड कर सकते हैं या फिर इसको सरपास कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सिंपली यूज़ करेंगे कर्ल हाइफन एस, स्मॉल एस रहेगा, एंटर करेंगे, तो हमारा फाइल डाउनलोड हो गया। अब इस बार हमें ये डाउनलोड प्रोसेस स्टेटस देखने को नहीं मिला, तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट यहाँ पे? ओके।
बाकी कर्ल के बारे में हम और भी चीज़ें देख सकते हैं। अगर मैं हेल्प कमांड टाइप करूँगा तो यहाँ पे मेरा कर्ल कैसे यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, हेल्प कमांड के थ्रू बस हमें बेसिक चीज़ें ही शो होंगी। अगर आपको पूरा कमांड पूरा आपको अगर चेक करना है हेल्प कमांड, तो आपको कर्ल हाइफ़न हाइफ़न हेल्प टाइप करना पड़ेगा। के थ्रू आपका पूरा आ जाएगा। ठीक है? नहीं तो यहाँ पे कर्ल हाइफ़न हाइफ़न कैटेगरी भी दे सकते हैं। जैसे मुझको एचटीटीपी के बारे में जानना है या फिर उसके रिगार्डिंग मुझको कोई कमांड देखना है, तो मैं यहाँ पे कर्ल हाइफ़न हाइफ़न एचटीटीपी टाइप करूँगा, तो इसके रिगार्डिंग जो भी ऑप्शंस हैं, वो यहाँ पे आ जाएँगे। जैसे डेटा कैसे शेयर करें, कुकी को कैसे इम्बेड करें, ये सारी चीज़ें। इसमें कोई डाउट आपको? ओके। तो इस कोर्स में हम कर्ल के बारे में ही देखेंगे कि कर्ल को हम कैसे यूज़ करें। एंड में आपको एक लैब सॉल्व करना है। लैब में आपको क्या रहेगा, एक फ़ाइल डाउनलोड करना है, ठीक है? फ़ाइल को आप इस यूआरएल के थ्रू एक्सेस कर पाएँगे। जो भी सर्वर आईपी होगा मैं आपको आईपी प्रोवाइड कर दूँगा एंड यहाँ पे आपका डाउनलोड फ़ाइल रहेगा। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ, आपको कैसे डाउनलोड करना है। ओह सॉरी, कर्ल example.com/download.php। अब आपको डाउनलोड कैसे करना है? -o, ठीक है? स्मॉल ओ रहेगा तो आप यहाँ पे अपना फ़ाइल नेम दे सकते हैं एंड एंटर। आपका डाउनलोड हो जाएगा एंड इस फ़ाइल में आपको एक फ्लैग मिलेगा, जो फ्लैग आपको देना है ताकि हम आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ आपने ये एक्सरसाइज़ जो है वो कंप्लीट सक्सेसफुली किया या नहीं किया। कोई डाउट आप लोगों को? किसी को कोई डाउट? हाँ, उसमें फ्लैग रहेगा, आप फ्लैग ओपन करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ग्रुप में। हेलो? हेलो? आपकी वॉइस नहीं आ रही है। किसी को कोई डाउट? आप अभी पहले कर्ल को यूज़ कीजिए। रिक्वेस्ट कैसे सेंड करें, वो आप सीखिए। कर्ल रिक्वेस्ट कैसे सेंड करें, वो आप सीखिए। फ़ाइल को कैसे डाउनलोड करना है, वो मैंने आपको बता दिया है। एंड में मैं आपको एक सर्वर प्रोवाइड करूँगा, एक आईपी प्रोवाइड करूँगा, एक वेबसाइट प्रोवाइड करूँगा। उसमें से बस आपको एक फ़ाइल डाउनलोड करना है। उस फ़ाइल में आपका फ्लैग रहेगा एंड वो फ्लैग बस सबमिट करना है, ठीक है? फ़ाइल तो डाउनलोड करने आ गया ना आप लोग को? कर्ल को यूज़ करके हाँ, हाइफ़न ओ वाला। तो कर्ल को यूज़ करके हम हाँ, कोई भी फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग को yeah, you have to perform in Linux because curl only works in Linux, or you can use PowerShell as well. I'm not sure if curl works on PowerShell or not, but let me check here.
I think it should work. Yeah, it is working on PowerShell also. If you don't have Linux, then you can proceed with PowerShell. Okay. So is there any question before we wrap up the session? Okay. Others, Sachin, Jyoti. Okay. So are we good to wrap up the session here? Okay. Sorry. Yeah. We supposed to start with first, but then we have Jyoti and others, right, who don't know anything. So I thought that okay, we can continue with from scratch. Okay. But we are moving rapidly with all the clear concepts, so you don't have any problem with that. We'll definitely do fuzzing when we complete this. Okay. Okay, so let's wrap up the session here, and I will provide you the lab server on WhatsApp group. Okay, so you just have to access the file, solve the lab, and send the flag. Okay. Okay, thank you for your time.